बेसिक अकाउंटिंग की सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस 2010 का और 2010 के ही हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल बिलो, शो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट्स है, लायबिलिटीज और कैपिटल है। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो एसेट्स हमारे 130 से बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज 130 से बढ़ रहे हैं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट कह रहा है गुड कॉस्टिंग 800 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 1130। अब एसेट्स में 1130 का इजाफा हुआ, गुड्स हमारी 800 की थी जो कि हमने बेची और डिक्रीज हो गई, माइनस हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है नेट इफेक्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो आएगा। दैट मीन्स के 1130 इंक्रीज हो जाएगा और 800 हमारे पास माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी डॉलर का मार्क लगाएंगे हम। अच्छा, अब लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल की बात करें तो हमारे पास 800 की गुड्स थी, 1130 में हमने सेल की, तो जो नेट इफेक्ट आया है हमारे पास 330 एसेट्स में, वही हमारा गेन है, वही हमारा पार्ट ऑफ द कैपिटल बनेगा, क्योंकि वही हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द कैपिटल होता है। बट अब पेड क्रेडिटर, क्रेडिट को पे किए हमने 500 बाय चेक लेस 3% कैश डिस्काउंट। तो 500 पेड क्रेडिटर 500 बाय चेक लेस 3% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब लायबिलिटी हमारी 500 रुपीज़ से डिक्रीज हो गई। अभी 500 का 3% हमने कैश डिस्काउंट अवेल किया है, तो 500 का 3% 15 होता है, और वो कैश डिस्काउंट हमारा गेन है, कैपिटल गेन है, फ़ायदा हो रहा है हमें, वो हमारा 15 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, $15। और अगर आप कैलकुलेशन शो करना चाहें, जो कि आपको करनी है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये हमारे पास $15 आ जाएगा। सेम हमने पेमेंट की है, असल में पे कितने करने थे 500, हमने 15 डिस्काउंट अवेल किया, दैट मीन्स 485 का चेक दिया है, तो हमारा जो एसेट्स है वो 485 से कम हो जाएगा, तो माइनस का निशान लगाएंगे। द नेक्स्ट हमारे पास है 2011 का P12, ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन ₹10,000, जिसकी वजह से आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, चेंजिंग किसने बतानी है, आपने वर्किंग कैपिटल में। क्वेश्चन देवी ने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जो हैं, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। आपको बताया जा रहा है कि ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन 10,000, आपके पास अमाउंट चेंज हुई है 10,000 से, आपने लोन ले लिया, बैंक बढ़ गया, लेकिन करंट लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री सेल की है, कॉस्ट 4,000 की थी और आपने बेचा है उसे 3,200 में। अब अगर आप गौर से देखें तो नेट इफेक्ट आपके पास एसेट पे क्या पड़ा होगा, वो डिक्रीज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट आप देखें 4,000 की इन्वेंट्री थी, वो आपने 3,200 की बेची है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। इसकी वजह ये कि एसेट आपका 4,000 से डिक्रीज हुआ और एसेट आपका 3,200 से इंक्रीज हो गया, तो नेट इफेक्ट आपके पास डिक्रीज है। तो 800 रुपीज़ का आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, माइनस में ये अमाउंट चेंज हो रही है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट 8,000 एंड इन्वेंटरी 2,000 ऑन क्रेडिट। तो अब अगर आप गौर करें तो आपके पास क्रेडिट
इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? अब 8,000 रुपये का आप नॉन करंट एसेट ले रहे हैं और 2,000 की इन्वेंटरी ले रहे हैं, तो 10,000 से आपकी लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी ये बढ़ गई। करंट एसेट सिर्फ कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? 2,000 से। तो करंट एसेट आपका 2,000 से बढ़ेगा, तो इसका मतलब माइनस जो है ना 8,000 रुपीज़ ये अमाउंट चेंज हो रही है। देन आपके पास पे अकाउंट पेएबल 5,000, आपने अकाउंट पेएबल 5,000 पे करना है, टेकिंग कैश डिस्काउंट 4%, कैश डिस्काउंट 4% है। तो अब आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह ये है, कैसे कि लायबिलिटी आपकी कम हो गई, कितने से? 5,000 से, और एसेट्स आपके कम हो रहे हैं कितने से? 4,800 से। तो यूं आपके पास जो है लायबिलिटी कम हुई 5,000 से, एसेट कम हुए 4,200 से, तो नेट इंक्रीज कितने का आपके पास आ रहा है? 200 रुपीज़ का। अच्छा, अब ये 200 कैसे आए? डेफिनेटली कैश डिस्काउंट हमारे पास 4% है, तो 5,000 का अगर मैं 4% कैलकुलेट करूं, 5,000 का 4% हमारे पास 200 आता है। तो हमने उन्हें पे किए हैं 4,800 फॉर 200 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे अब वो डिस्काउंट की वजह से मेरा एसेट कम डिक्रीज़ हुआ है और लायबिलिटीज़ ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई हैं, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल मेरा इंक्रीज़ हो गया। तो ये 2011 का था हमारे पास, नवंबर का। नेक्स्ट हमारे पास 2014 का है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।